माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा लिफ्ट। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल शिक्षा लिफ्ट में। तो हम क्या है ना, त्रिकोणमिति चैप्टर आप लोग को पढ़ा रहे हैं, मैथ का एनसीईआरटी बुक से और क्लास 10th का। तो त्रिकोणमिति में एक्सरसाइज 8.1 यानी कि प्रश्नावली आपको बुक में लिखा हुआ मिलेगा। प्रश्नावली 8.1 जिसको एक्सरसाइज भी बोला जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, एक्सरसाइज बोला जाए या प्रश्नावली बोला जाए एक ही बात है। तो हम क्या करेंगे ना, 5 का क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो हम सबसे पहले क्या करेंगे ना, लिख लेंगे सेक थीटा बराबर 13/12। तो हम पहले देखेंगे कि सेक थीटा का हमारा फार्मूला क्या होता है। हमने कहा है कि फार्मूला का एक वीडियो आपको बना दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक पर क्लिक करके आप उस फार्मूले के वीडियो को देख लें ताकि आपको त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ने में आसानी हो। तो सेक थीटा बराबर फार्मूला होता है कर्ण बटे आधार। क्या होता है हमारा? कर्ण बटे आधार होता है। तो हम देखेंगे कि हमारा कर्ण का मान कितना दिया हुआ है, 13, और आधार का मान दिया हुआ है 12। कर्ण का 13 और आधार का मान 12 दिया हुआ। जैसा कि हम करते आए हैं आज भी करेंगे कि सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेंगे। कौन सा त्रिभुज? हमारा समकोण त्रिभुज बनता है। तो हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। अब देखिए बच्चों, त्रिभुज हम ड्रॉ करने के लिए 3 लाइन तो खींचते हैं और तीनों लाइन को एक दूसरे से मिला देते हैं ताकि हमारा त्रिभुज ड्रॉ हो जाता है, त्रिभुज बन जाता। अब आप कहोगे समकोण त्रिभुज बनता है लेकिन समकोण का मार्क नहीं करते। तो ऐसा है ना कि जिस क्वेश्चन में हमें समकोण दर्शाने को कहेगा उसी में दर्शाएंगे। 90 डिग्री का कोण जिसमें हमें नहीं कहेगा दर्शाने को उसमें हम नहीं दर्शाएंगे। तो हमें क्वेश्चन नहीं कहा दर्शाने को तो इस हमने नहीं दर्शाया। अब यहाँ हमारा कर्ण कितना दिए हुआ है? 13 दिए हुआ है, तो हमने 13 लिख दिया। और आधार हमारा कितना दिए हुआ है? 12 दिया हुआ है, तो 12 लिख दिया। अब हम इसका नामकरण कर लेंगे, ए बी और सी मान लेंगे। तो हमने ए बी और सी मान लिया। अब देखिए ए सी दिए हुआ है 13 और बी सी दिए हुआ है 12। तो अब हम क्या करेंगे ना, पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो हमारा पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय से हमारा होता है ए बी निकालने का फार्मूला, ए बी बराबर ए सी का स्क्वायर। बड़ा भुजा में से छोटा भुजा घटा देंगे तो ए सी सबसे बड़ा है, उसमें से क्या करेंगे, बी सी घटाएंगे तो माइनस बी सी का स्क्वायर, माइनस बी सी का स्क्वायर। तो हमारा क्या है, ए सी हमारा दिए हुआ 13। तो हम क्या करेंगे ना, 13 का स्क्वायर दे कर देंगे। और माइनस बी सी हमारा 12 दिए हुआ है तो 12 का स्क्वायर कर देंगे। अब हमारा क्या है, 13 का स्क्वायर हमारा दिए क्या निकलता है। तो आपको स्क्वायर पता करने के लिए ना, आप स्क्वायर वाले वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ उस पर जा कर के देख सकते हैं और स्क्वायर आप पूरा याद कर सकते हैं। तो 13 का स्क्वायर मतलब 13 गुने 13 बराबर 169 होता है। और 12 का स्क्वायर हम निकालेंगे तो 12 गुने 12 बराबर 144 होता है। तो ये हमारा दोनों स्क्वायर निकल गया। तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे 169 और माइनस 144। अंडर रूट है तो रूट ऊपर से ये कर देंगे तो हमारा रूट के अंदर हो जाएगा। अब 169 में से 144 को घटाएंगे, 9 में 5 4 गया 5, 6 में 4 गया 2 और 1 से 1 कैंसिल हो गया। तो हमारा यहाँ 25 हो गया। अब 25 का वर्गमूल हमारा 5 होता है। 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5 होता है। तो ये हमारा ए बी निकल गया 5। अब हम क्या करेंगे, ए बी हमारा निकल गया, ए सी भी दिया हुआ, बी सी भी दिया हुआ। तब हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। कहता है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। परिकलित मतलब निकालना होता है। अन्य सभी त्रिकोणमितीय, तो हम सबसे पहले जानेंगे कि हमारा त्रिकोणमितीय ये अनुपात क्या होता है। हम सबसे पहले यही जानेंगे कि ये त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। तो हमारा 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। एक साइन थीटा है, दूसरा कोस थीटा है, तीसरा हमारा टेन थीटा है, और फिर आगे चौथा हमारा है कोसेक थीटा। चौथा हमारा क्या है? कोसेक थीटा है। और पांचवा हमारा सेक थीटा है। और छठा हमारा कोट थीटा है। यही हमारा बाकी सब 6 जो है त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो हमें क्या करना है ना, इसमें सेक दिए हुआ है, सेक का मान हमें पहले दिए हुआ है तो इसको नहीं निकालेंगे। बाकी इसको छोड़ करके 5 जो बचा है हम उस पाँचों को निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या है, सबसे पहले हमारा साइन थीटा है। तो साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा क्या दिया हुआ है? ए बी, अब बटे कर्ण हमारा ए सी। तो हम ए सी लिख देंगे। कर्ण हमारा क्या दिया हुआ है? ए सी दिए हुआ है।
तो हमारा यहाँ लिख देंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर लंब हमारा AB है और कर्ण हमारा क्या है AC है। कर्ण हमारा क्या है AC। तो AB अब बटे हमारा क्या लिखाएगा साइन थीटा में AC लिखाएगा। AB बटे AC लिखाएगा। हमारा क्या है इसमें BC गलत हो गया बच्चों, BC नहीं लिखना है। हमारा कर्ण है तो कर्ण के जगह पे हम AC लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे AC लिखेंगे। तो हमारा AB बटे AC लिखना है ना कि BC, हमें AC लिखना है। तो AB बटे AC, AB का मान हमारा 5 दिए हुआ है और AC हमारा 13 निकला है। तो ये हमारा एक आंसर हो गया। अब हम क्या करेंगे दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात देखेंगे। दूसरा कोस थीटा है। कोस थीटा बराबर होता है आधार अब बटे कर्ण होता है। आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार हमारा क्या दिए हुआ आधार हमारा BC दिए हुआ है अब बटे AC हमारा कर्ण दिए हुआ है। तो लिख दिए AC। अब हम क्या करेंगे बच्चों यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट कोस थीटा बराबर क्या है BC बटे AC। BC का मान हमारा कितना दिए हुआ है BC का मान हमारा दिए हुआ है 12। BC का मान कितना दिए हुआ है 12 दिए हुआ है। BC का मान कितना दिए हुआ है 12। तो सबसे पहले हम लिख देंगे 12 अब बटे AC का मान तो हम देख रहे हैं ऊपर दिए हुआ है। AC का मान हमारा कितना दिया हुआ है BC 12 हमने लिख दिया और AC का मान हमारा 13 दिया हुआ है। तो 13 हम लिख देंगे। ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। उसके बाद हम अगला क्या करेंगे ना तीसरा देखेंगे। तो तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटे आधार। क्या होता है लंब और बटे आधार। तो हम देखेंगे बच्चों कि लंब हमारा क्या दिए हुआ है। तो लंब हमारा दिए हुआ है AB। लंब क्या दिया हुआ AB दिया हुआ। तो हम AB लिख देंगे अब बटे आधार क्या दिया हुआ BC दिया हुआ तो BC लिख देंगे। अब हमारा क्या है तो यहाँ लिखा जाएगा AB अब बटे BC। तो AB हमारा क्या है AB हमारा दिए हुआ 5 अब बटे BC 12 दिए हुआ। तो हमने क्या किया ना ये तीसरा आंसर हो गया। हमने 3 आंसर निकाल दिया। अब हम चौथा देखेंगे। चौथा हमारा क्या है कोसेक थीटा है। चौथा क्या है हमारा कोसेक थीटा। तो हम लिख देंगे कि कोसेक थीटा बराबर फार्मूला होता है कर्ण बटे लंब। क्या होता है कर्ण बटे लंब होता है। तो कर्ण हमारा क्या दिए हुआ है AC दिए हुआ है और हमारा लंब क्या दिए हुआ है लंब हमारा AB दिए हुआ है। लंब क्या दिए हुआ है AB दिए हुआ है। तो हम लिख देंगे AC और बटे AB। तो हमारा AC बराबर कितना मान दिए हुआ है AC बराबर हमारा मान दिए हुआ 13 और हमारा AB कितना निकला है AB हमारा निकला है 5। तो AB लिख देंगे 5। तो ये हमारा अगला आंसर हो जाएगा। ये हमारा 5 निकला है ना तो ये लिख देंगे। तो ये हमारा अगला आंसर हो गया। अब हम देखेंगे अगला क्या हमें त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना। तो अगला हमारा दिए हुआ है यहाँ सेक थीटा। तो सेक थीटा तो पहले ही हमारा निकला हुआ तो इसको नहीं निकालना है। तो हम अगला जाएंगे। तो अगला क्या है कोट थीटा। तो हम लिखेंगे कोट थीटा। कोट थीटा बराबर हमारा फार्मूला होता है आधार और बटे लंब। क्या होता है आधार बटे लंब। अब देखेंगे आधार हमारा क्या है। तो आधार हमारा BC है। आधार हमारा क्या है BC है। तो हम BC लिख देंगे और हमारा लंब AB है तो AB लिख देंगे। तो हमारा BC कितना दिए हुआ है। तो हम ऐसा ही पहले यहाँ लिखेंगे BC अब बटे AB। तो BC बटे AB हो गया ना। तो BC हमारा कितना दिए हुआ है। तो BC हमारा 12 दिए हुआ है। BC हमारा कितना दिए हुआ है 12 और AB हमारा कितना दिए हुआ है। तो AB देखिए हमारा 5 निकला है ना। AB हमारा 5 निकला है। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। तो हमने क्या किया हमने 5 नंबर का क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन दिए हुआ था पहले हम छोटा थोड़ा सा सेंटेंस पढ़ेंगे और इसे अच्छे से सोल्व करेंगे। उसके बाद जो मान दिया रहेगा उसको निकालेंगे। तो ये हमारा 5 नंबर क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें सब्सक्राइब करें। थैंक यू।